राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे एक लाइन याद आ रही है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस बात का जिक्र मैं आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्विट करना चाहते हैं, वो नीट की तैयारी छोड़ना चाहते हैं। इसका कारण जो भी हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो सकता है कि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हो इस कारण से। लेकिन मेरा 6 ड्रॉप है और मुझे इसका दर्द बेखूबी मुझे पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने इतने साल इस चीज़ को झेला है। तो मुझे पता है कि कितना दर्द और कितना मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है इस नीट की जर्नी के दौरान, इस नीट की यात्रा के दौरान। तो मैं आज वो आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको आप इससे लड़ सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत झेला इस चीज़ को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पहले आप शांत हो जाइए, क्योंकि अभी जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, जैसे इस नीट की परीक्षा नज़दीक आ रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत सारे निगेटिव विचार आने लगते हैं, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हम लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें चलेंगी और चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ खोना होगा। यही प्रकृति का नियम है, ऐसे ही दुनिया चलती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि जो कुम्हार होता है, अगर किसी बर्तन को बनाता है तो उसे बहुत पीटता है, तभी जाके एक बर्तन आकार लेती है। तो उसी प्रकार जो हमारे भगवान हैं, हमारे प्रभु हैं, अगर वो हमें कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों को भेजते हैं, ताकि हम उस मुश्किलों से लड़ें और फिर अपने आप को उस लेवल तक पहुंचने के लिए काबिल बनाएं। क्योंकि अगर इतनी आसानी से अगर सफलता मिल जाती ना, तो सफलता सब लोग पा लेते। मुश्किल है तभी तो सब लोग नहीं कर पाते ना। आपको यूनिक बनना है, आपको अलग बनना है, तो आपको मेहनत करना होगा, आपको परेशानियों से लड़नी होगी। और मैं बता दूं ना कि बहुत सारे बच्चे का ड्रीम होता है कि उनके 300 या 400 नंबर आ जाए। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का सपना भी होता है कम से कम इतने नंबर आ जाए, प्राइवेट में चले जाए। आपका तो कम से कम उतना भी तो आ रहा है ना। तो कम से कम आप खुद को पुश करते। अगर उतना ना भी आ रहा है ना, तो जो भी हो रहा है, आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए। आपने ये बात सुनी होगी। तो बस कोशिश करते जाइए। जितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, आप वर्स्ट सबसे सोचिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपके 200 नंबर आ जाए, नीट में 100 नंबर आ जाए, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होगा। तो अगर आप इतना सोच लेंगे ना, इतना वर्स्ट अगर आप सोच लेते हैं ना, तो फिर मन से जो टेंशन होता है, बहुत जो परेशानियां होती है, अपने आप निकल जाती हैं। अरे जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत सुंदर है। क्योंकि मैंने आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, अब 3 4 5 पहले मैंने वीडियो डाला था, मैं भी कितना परेशान था। लेकिन आप लोगों ने मुझे समझाया, तो ये मेरा भी अधिकार बनता है, मेरा भी ये फर्ज बनता है कि जो मेरे भाई है या फिर जो मेरी बहन है इस वीडियो को देख रहे हैं, कि मैं भी उन्हें ये बताऊं कि ये समय है, अभी थोड़ा मुश्किल भरा समय है, लेकिन ये कट जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। न मैं परमानेंट हूँ, ना आप परमानेंट हैं, न ये खुद दुनिया भी परमानेंट नहीं है। ये दुनिया भी आज न कल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अंत ही आरंभ है। आपने ये बात भी सुनी होगी। तो चीज़ें ठीक है, परेशानियां हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन करेंगे दोस्त, मिल के लड़ेंगे और चलने दीजिए। लोग बोलेंगे, उनका काम है, वो चलने दीजिए। बिना बिना देखे, आप खुद देखे होंगे ना, विराट कोहली है, इतने बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अगर वो 1 2 रन बनाते नहीं है या फिर 1 2 रन ही सिर्फ बनाते हैं, तो उन्हें भी गालियां मिलते हैं, उन्हें भी ट्रोल किया जाता है। तो इनसे उनका ऑरा जो है, या इनसे उनका जो लेवल है, पद है, वो नीचा नहीं हो जाता है। वो गोट हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो है सचिन तेंदुलकर हैं, जो भी हो। तो अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को झेलने की शक्ति आप में लानी होगी। आपको झेलना पड़ेगा वो चीज़, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, तभी आप एक पत्थर बन पाएंगे, तभी आप मजबूत बन पाएंगे। तो वो चीज़ें आप करिए। और एक और बात कि जो ड्रॉपर का जो दर्द होता है, ड्रॉपर का जो पेन होता है, वो सिर्फ ड्रॉपर ही समझ सकता है, दुनिया में और कोई समझ ही नहीं सकता। क्योंकि वो जानता है कि वो उसी कमरे में बैठा है, उसी किताब के सामने बैठा है, उसी चैप्टर के सामने बैठा है, वही लाइन पढ़ रहा है। तो वो चीज़ें थोड़ी बुरी लगती है। और जब भी वो सोशल मीडिया खोलता है, फेसबुक खोलता है, इंस्टा खोलता है, और देखता है कि उसके दोस्त जो है वो पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भाई बुरी लगती हैं। उनके लिए नहीं, खुद के लिए, कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जीवन में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे में क्या कमी है। तो मैं बता दूं कि ये समय भी कट जाएगा मेरे दोस्त। भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है।
और मैं बता दूं ना कि अगर आप मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो बिना टेस्ट के कोई उपाय नहीं है। आप किसी भी ड्रॉपर से पूछ लीजिए, टॉपर से पूछ लीजिए, जो मल्टीपल टाइम फेलियर है आप उनसे पूछ लीजिए, बिना टेस्ट के मार्क्स बढ़ ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे टेस्ट के लिए तो मेमोनीट जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहें तो उसे टेस्ट दे सकते हैं। मैं इसका कारण बता देता हूं। सबसे पहला कारण ये है कि इसमें प्योर एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन पूरा दिया हुआ है। जब भी मैं ब्रेक लेता हूं ना तो मैं इनके ऐप खोल लेता हूं और इनसे मैं रिवीजन कर लेता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स को बहुत जल्दी रिवीजन करवा देता है बिना कुछ छोड़े हुए, वो सारे टॉपिक कवर भी कर लेते हैं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप कस्टम टेस्ट है। मैं जब भी मतलब लेजी फील करता हूँ या फिर बेड पे मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ तो मैं इनका कस्टम टेस्ट बना लेता हूँ, 20 क्वेश्चन के रैंडम किसी भी टॉपिक के सेलेक्ट कर लेता हूँ और 20 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है और जो उसमें पढ़ाई भी हो जाती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तीसरी सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो फाइनल टेस्ट है वो तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है। उसमें क्योंकि वो ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें, कहीं से ये नहीं कि कॉपी करके डाल दिया, वो चीज़ नहीं है। उनके फैकल्टी बहुत डिटेल एनालिसिस करके बनाते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सवाल होता है, क्योंकि उसमें असर्सन रीजन बेस्ड आपको सवाल मिल जाएंगे, उसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें बहुत ही नीट, जैसे आपने नीट 2025 दिया होगा उसमें उस लेवल के सवाल भी आपको मिल जाएंगे। और नीट 2025 में तो 95 से 96% जो क्वेश्चन इससे डायरेक्ट मैच कर गए थे। तो इसलिए ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी 3 महीने का समय बचा हुआ है तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो क्यों ना बस एक बार लास्ट बार एक अच्छे जगह के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़ के अपना एक बेस्ट दे दें। और अभी तो वैलेंटाइन सेल भी चल रहा है जो कि 7 फरवरी और 8 फरवरी को चल रहा है। तो आप इसमें बहुत लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बार वैलेंटाइन जो है किसी और के साथ ना बल्कि मेमोनीट के साथ मनाइए और अपना मार्क्स जो है बहुत अच्छे से इंप्रूव कीजिए। और पता है सबसे बड़ी समस्या अभी क्या आ रही है बच्चों के साथ, जो भी नीट एस्पिरेंट हैं, जो नीट देने वाले हैं, नीट के एस्पिरेंट, ओवर थिंकिंग, और कुछ है नहीं। और ओवर थिंकिंग का कारण क्या है पता है? मैंने जैसे बताया था कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या मार्क्स नहीं अच्छा आ रहे। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 650 तो क्या ही दिक्कत है भाई। या फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं तो वो भी एक समस्या है, भाई इतने ड्रॉप हो गए हैं, नहीं होगा तो क्या। अरे नहीं होगा तो क्या, सिलेक्शन नहीं होगा, कहानी खत्म। ऐसा थोड़ी कि जीवन बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत सुंदर है, घूमिए टहलिए बाहर निकलिए। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो ना, टेंशन हो ना, मैं बता रहा हूँ, धूप में निकलिए, मेडिटेशन कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों के दुख दर्द को समझिए। आप एक बार हॉस्पिटल जाके घूम के आइए, देख के आइए। कितने सारे हैं जो इंसान पड़ा हुआ है, कोई कैंसर से पड़ा हुआ है, कोई किसी और बीमारी से पड़ा हुआ है, वो बस चाह रहा है कि मैं 2 दिन और जी लूँ, 10 दिन और जी लूँ, कि मैं अपने बच्चे को देख लूँ, अपने बच्चे का शादी देख लूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, दुनिया में बहुत सारे परेशानियां हैं, लेकिन मैं बस हमारे पास तो फिर भी सब कुछ है। हम लोग इतने काबिल हैं कि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बच्चे तो वो भी नहीं कर पाते, बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे कमाना है, मुझे अपने माँ बाप का पालन पोषण करना है, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। आप लकी हैं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़ी परीक्षा की, आप उसमें लड़ने के लिए बैठ पा रहे हैं। तो इंसान जो है ना, इंसान को जितना मिलता है वो उतना और चाहता है। हम कभी भी उस चीज़ को नहीं मतलब ये करते हैं कि हमें ये चीज़ भगवान ने मुझे दिया है, बस ये देखते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया है। वही बात है, वही समस्या है। हम ये नहीं देखते कि भगवान ने मेरे 2 हाथ सही सलामत दिए, पैर सही सलामत दिया, मेरा दिमाग सही सलामत है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक छत है, मुझे खाने को रोटी मिल रही है। वो चीज़ हम देखते ही नहीं अपने जीवन में। हालांकि मैं भी ऐसा हूँ, मुझे मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा आता है। लेकिन आप जो है, बहुत सारे मुझे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया बहुत ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन हो रहा है। तो जैसे आपने मुझे साथ दिया था, मेरा साथ दिया, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी ये अधिकार बनता है कि मैं अपने भाई बहन को समझाऊँ, ये चीज़ें बताऊँ कि नहीं भाई ये समय भी है, जिल्लत का समय है, ये कट जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है ये। तो वही चीज़ें आपसे मैं बात करने आया था, आपको समझाने आया था कि हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितना हो रहा है ना, पुश करना है, खुद को पुश करना है, रोकना नहीं है। कभी पैदल चलना है, फिर दौड़ना है। कहने का मतलब कि जितना हो रहा है उतना करना है। हो सकता है कल आप 10 चैप्टर पढ़ ले, हो सकता है परसों आप 1 ही चैप्टर पढ़ें, लेकिन करना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं करता हूँ। नहीं होता है तो आधा चैप्टर ही, 1 चैप्टर ही, एक टॉपिक ही पढ़ना है। नहीं मन करे थोड़ा ब्रेक ले लेना है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाना है। जीवन में परेशानियां हमेशा आती रहेगी। अगर आप जिंदा हैं तो परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। मरने के बाद ही परेशानियां खत्म होती है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे परेशानी होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं है आपको लगता होगा कि भाई उसका तो सिलेक्शन हो गया, वो बहुत खुश है। जीवन में कोई खुश नहीं है। इस धरती पर एक सिंगल प्राणी भी खुश नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सब कोई परेशान है।
हालांकि कोई संत महात्मा है, वो चीज़ है, वो इन सब से मुक्त हो चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इस माया में फंसे हुए हैं, तो दुनिया, मैं भी हूँ, आज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद किस में कल फंस जाऊँगा। आज मेरा दिमाग शांत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया तो मेरा भी अधिकार बनता है। ऐसे ही तो दुनिया चलती है ना, कि हम आपका साथ दें, आप मेरा साथ दीजिए। तो जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है, ज़रूर मिलता है। और खुश रहिए और मेहनत करते रहिए, जितना संभव हो जितना जितना संभव हो पा रहा है उतना कीजिए। परेशानियां नहीं लेनी है। मैं बता रहा हूँ ना, जो होता है अंत में अच्छा ही होता है, ये मेरा देखा हुआ है ना। तो खुश रहिए, अपने माता पिता को खुश रहिए, खुश रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।